वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। साइबर सिक्योरिटी में सर्वश्रेष्ठ बनेगा राजस्थान। शनिवार को राजस्थान की योजना भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक में आयोजित की गई। इस बैठक में साइबर सिक्योरिटी को और अधिक मजबूत करने के लिए व्यापक रणनीति पर चर्चा की गई। इसके अलावा बैठक तकनीकी उन्नति, मानव संसाधन और प्रक्रियाओं के विकास पर भी चर्चा हुई। IT मंत्री कर्नल राठौर ने बैठक में साइबर सिक्योरिटी के लिए समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा, साइबर सिक्योरिटी केवल सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर तैयार करने तक सीमित नहीं है। इसके लिए 3 प्रमुख तत्वों पीपल, प्रोसेस और टेक्नोलॉजी का समन्वय जरूरी है। काला पानी ने किसानों को किया परेशान। लूनी नदी में प्रदूषण से खड़ा हो गया संकट। बालोतरा जिले के किसान इन दिनों प्रदूषित पानी की दोहरी मार झेल रहे हैं। जोधपुर के प्रदूषित पानी के जोजुरी नदी में छोड़े जाने डोली गांव के लोग और किसान परेशान हैं। वहीं समदड़ी क्षेत्र के किसान पाली की फैक्ट्रियों से दूषित पानी को दंश झेल रहे हैं। मरुगंगा के नाम से विख्यात जिले की एकमात्र लूनी नदी भी इन दिनों प्रदूषित होती जा रही है। औद्योगिक कारखानों से निस्तारित प्रदूषित पानी लूनी नदी में लगातार खुल रहा है। हालांकि कुछ समय तक आवक जरूर बंद रही, उसके बाद फिर से बड़ी तादाद में प्रदूषित पानी की आवक शुरू हो गई है। गंदगी मिली तो सरपंच को बर्खास्त कर दूंगा, राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने अधिकारियों को लगाई फटकार। राजस्थान के स्कूली शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर शनिवार को भीलवाड़ा जिले की खैराबाद पंचायत के खैराबाद गांव का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गली गली घूमकर सफाई व्यवस्था का जायजा लिया और लोगों से ठेकेदार द्वारा कराई जा रही सफाई के बारे में फीडबैक मांगा। ग्रामीणों ने मंत्री को बताया कि यहाँ सफाई नहीं हो रही है, झाड़ू लगाने वाले कभी कभी आते हैं। इसके बाद मंत्री ने खुद मौके पर देखा, पॉलिथीन, बोतल और कचरे से नालियां जमी पड़ी है, जिसकी वजह से पानी का बहाव रुका हुआ है और उससे बदबू आने लगी है। यह नजारा देखकर मदन दिलावर का पारा हाई हो गया। उन्होंने तुरंत ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को मौके पर बुलाया और कड़ी फटकार लगाई। राजस्थान को मिली डबल खुशी। रेल और पर्यटन मंत्री ने किया 2 नई ट्रेनों का शुभारंभ। मारवाड़ से पुणे व चेन्नई के लिए ट्रेनों का संचालन शुरू हो गया है। इससे दक्षिण भारत और महाराष्ट्र के पुणे में रहने वाले प्रवासियों और पश्चिमी राजस्थान के लोगों की सुविधा के लिए बहुप्रतीक्षित 2 ट्रेनें शनिवार से शुरू हो गई। इसमें एक ट्रेन पुणे जोधपुर और दूसरी गाड़ी डॉक्टर MGR चेन्नई सेंट्रल जोधपुर का उद्घाटन किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। राजस्थान के सरदा बांध से कभी भी मिल सकती है बड़ी खुशखबरी। सवाई माधोपुर और दौसा जिले में पेयजल आपूर्ति की दृष्टि से महत्वपूर्ण सरदा बांध का निर्माण कार्य मिशन मोड पर किया जा रहा है। बांध के निर्माण का 90% कार्य पूरा हो चुका है। बांध के पियर्स और गेटों का कार्य पूरा हो चुका है। मिट्टी के बांध का आंशिक कार्य ही शेष है। अर्थन डैम और कंक्रीट स्पिलवे का कार्य 15 जून तक पूरा होने के आसार है। राख नियंत्रण के लिए थर्मल अधिकारियों को इलाके में सघन वृक्षारोपण के निर्देश। श्रीगंगानगर में कलेक्टर डॉक्टर मंजू की अध्यक्षता में सूरतगढ़ थर्मल पावर स्टेशन की CSR की बैठक थर्मल सभागार में हुई। इसमें वर्ष 2023-24, 25 और 26 के बजट खर्च पर चर्चा के बाद आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। कलेक्टर द्वारा सूरतगढ़ थर्मल की ओर से थर्मल स्थित केंद्रीय तथा DAV विद्यालय में पढ़ने वाले नजदीकी गांव के बच्चों को लाने और वापस ले जाने के लिए जिला परिषद CEO की अध्यक्षता में DEO, DTO और सूरतगढ़ SDM की कमेटी बना आगामी कार्यवाही के लिए निर्देशित किया गया। संदिग्धों की पहचान के लिए पुलिस का खास ऑपरेशन। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान सीमा से सटे राजस्थान के शहरों में सतर्कता बढ़ा दी गई है। इसी सिलसिले में श्रीगंगानगर से बाहर से आने वाले लोगों को पुलिस सत्यापन कराना अनिवार्य कर दिया गया है। पुलिस को अंदेशा है कि यहाँ रहने वाले कई लोगों की पहचान जरूरी है। कलेक्टर के निर्देश के अनुसार करीब 40,000 लोगों का सत्यापन 7 दिनों में पुलिस को करना है। जानकारों के अनुसार श्रीगंगानगर के हॉस्टल, PG, ढाबे, सराय और धर्मशालाओं में बाहर से आकर लोग रह रहे हैं। इनमें से कई लोगों की गतिविधियां पुलिस को संदिग्ध लग रही हैं। इसी वजह से कलेक्टर मंजू ने सभी का पुलिस सत्यापन अनिवार्य कर दिया है। सामने आया नया प्लान। MPs और MLAs को गुजरात में पढ़ाया जाएगा शासन और अनुशासन का पाठ। भाजपा को राजस्थान में सत्ता में आए हुए लगभग 15 महीने हो गए हैं। अब प्रदेश भाजपा के सांसदों और विधायकों के लिए सुशासन का कैंप आयोजित कर रहा है। राजस्थान के भाजपा सांसदों और विधायकों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य गुजरात में सुशासन का पाठ पढ़ाया जाएगा। इस कार्यक्रम को सुशासन कॉन्फ्रेंस नाम दिया गया है। कॉन्फ्रेंस 5 मई को दोपहर 3 बजे से शुरू होगी और 7 मई को दोपहर बाद समाप्त होगी। नीट UG के लिए 22 लाख रजिस्टर्ड, 5,453 परीक्षा केंद्रों पर आज एग्जाम।
देश भर के लाखों मेडिकल उम्मीदवारों के लिए नीट यूजी 2025 परीक्षा आज आयोजित की जाएगी। इस बार परीक्षा में 22 लाख से अधिक छात्रों ने पंजीकरण कराया है। परीक्षा का आयोजन 500 से अधिक शहरों में कुल 5453 परीक्षा केंद्रों पर किया जाएगा। अधिकांश परीक्षा केंद्र सरकारी या अर्ध सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय परिसरों में बनाए गए हैं, जिससे छात्रों को पहुंचने में सुविधा रहे। परीक्षा के सुचारू संचालन को लेकर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने व्यापक तैयारियां की है। राजस्थान ब्राह्मण समाज की सीएम भजन लाल से नाराजगी खत्म, जानिए पूरा मामला। राजस्थान ब्राह्मण महासभा जयपुर महानगर द्वारा भगवान परशुराम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा बड़ी चौपड़ से शुरू हुई, जिसमें मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने भाग लेकर भगवान परशुराम की पूजा अर्चना की और प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। इसे ब्राह्मण समाज की नाराजगी खत्म होने के रूप में देखा जा रहा है। इस आयोजन में मोती डूंगरी गणेश मंदिर के महंत कैलाश शर्मा, विधायक कालीचरण सराफ और विधायक बालमुकुंद आचार्य भी शामिल हुए। कांग्रेस में छिपे भाजपा समर्थकों की होगी छुट्टी, राहुल गांधी ने पार्टी पर्यवेक्षकों को दिए टास्क। राहुल गांधी कांग्रेस में छुपे हुए भाजपा के हमदर्दों पर सीधा वार करना चाहते हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष ने गुरुवार को तैनात 43 एआईसीसी पर्यवेक्षकों के साथ एक ऑनलाइन बैठक कर संगठनात्मक सुधार की समीक्षा की। एआईसीसी पर्यवेक्षकों से कहा, पार्टी को ऐसे लोगों की पहचान कर बाहर करना होगा जो नाम से तो कांग्रेसी है लेकिन काम भाजपा के लिए करते हैं। 8 मई तक जिला स्तर के पैनलों को अंतिम रूप देने के लिए कहा। एआईसीसी फंक्शनरी ने नाम नहीं बताने पर शर्त में कहा, राहुल गांधी गुजरात के संगठनात्मक सुधार की निगरानी कर रहे हैं जो पूरे देश के लिए एक मॉडल होगा। जयपुर में शिव महापुराण कथा को लेकर आया बड़ा अपडेट। राजधानी जयपुर के विद्याधर नगर स्टेडियम में शिव महापुराण कथा को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। कथावाचक पंडित प्रदीप मिश्रा और हवा महल विधायक बालमुकुंद आचार्य ने फिर घोषणा करते हुए कहा कि कथा जारी रहेगी। कथावाचक प्रदीप मिश्रा, कलेक्टर जितेंद्र सोनी, पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ के बीच 1 घंटे तक वार्ता हुई, जिसमें श्रद्धालुओं के लिए विशेष इंतजाम और पंडाल बढ़ाने का निर्णय हुआ। साथ ही श्रद्धालुओं को धूप से बचाव के लिए चारों ओर टेंट लगवाए जाएंगे। भक्तों की कथा शुरू होने से 2-3 घंटे पहले पहुंचने की अपील की गई है। पहलगाम हमले के बाद राजस्थान में अलर्ट, अजमेर में 2000 संदिग्ध से पूछताछ। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर है। देश के अलग अलग हिस्सों में रह रहे संदिग्ध लोगों पर नजर रखी जा रही है। राजस्थान में तो सरकार अवैध रूप से रह रहे विदेशी नागरिकों और संदिग्ध व्यक्तियों के खिलाफ सघन तलाशी अभियान चला रही है। तलाशी अभियान में जयपुर में 6 अवैध बांग्लादेशी नागरिक हिरासत में लिए गए हैं, जबकि 2000 संदिग्ध लोगों से पूछताछ जारी है। जानकारों के अनुसार दरगाह क्षेत्र, कच्ची बस्तियों, बस स्टैंड, भट्टा कारखानों और अन्य संवेदनशील इलाकों में सघन जांच अभियान चलाया गया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद पीएम मोदी से पहली बार मिले उमर अब्दुल्ला। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में उनके साथ लोक कल्याण निर्माण आवास पर मुलाकात की और केंद्र शासित प्रदेश से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद अब्दुल्ला और मोदी के बीच यह पहली मुलाकात थी। अधिकारियों ने बताया कि दोनों ने पहलगाम आतंकी हमले सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री के आवास पर हुई यह बैठक करीब 30 मिनट तक चली। पहलगाम में हुए हमले के बाद भारत ने पड़ोसी देश के साथ कई रणनीतिक सौदे को निलंबित करके पाकिस्तान पर कई प्रतिबंध लगा दिए हैं। मॉनसून से पहले बदलेगी 3000 जल संरचनाओं की सूरत, एक बार फिर नहरी तंत्र से मिलेगा किसान को पूरा पानी। मानसून से पहले 3000 जल संरचनाओं की सूरत बदलेगी, एक बार फिर नहरी तंत्र से किसानों को पूरा पानी मिलेगा। पंचायती राज विभाग ने WRD को जल संरचनाएं हस्तांतरित की। 300 हेक्टेयर तक के 3236 छोटे बांध हस्तांतरित किए गए। देश की दर्जनों जल संरचनाएं अतिक्रमण से मुक्त करवाई जाएंगी। पंचायती राज में पूर्व में हस्तांतरित स्टाफ फिर से WRD को मिलेगा। WRD और पंचायती राज को 15 मई तक संयुक्त निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए। बजट बहस के दौरान वित्त मंत्री ने जल संरचनाओं के हस्तांतरण की घोषणा की थी। जयपुर जिले में बांधों की संख्या 32 से बढ़कर 119 हो जाएगी। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।